हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। प्रेजेंट टाइम में ईएसआईसी के इतने ज़्यादा सीटें इंक्रीज की गई हैं, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ईएसआईसी सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कब बनता है, कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, क्या पूरी प्रोसेस होती है ईएसआईसी की, ये सारे लोग जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में ईएसआईसी के बारे में सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। ईएसआईसी क्या है, कैसे बनता है, कौन इसके लिए बेनिफिट पाएगा, सब कुछ ए टू जेड मैं आपको बताने वाली हूँ। केवल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इनका बेनिफिट मिलता है या प्राइवेट वालों को भी मिलता है, सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ईएसआईसी के बारे में। तो जो लोग इस साल या अगले साल ईएसआईसी के बारे में जानना चाहते हैं या उसके बाद भी जानना चाहते हैं, तो ईएसआईसी के ये जो बातें मैं बताने जा रही हूँ वो हर साल वैलिड है। ईएसआईसी 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 इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ध्यान से समझिएगा, ईएसआईसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको एक पहचान कार्ड के रूप में मिलता है। ईएसआईसी का जो सर्टिफिकेट आपके काम आएगा वो होता है ईएसआईसी पहचान कार्ड। ईएसआईसी पहचान कार्ड, ये कार्ड बनवाने पर आपको क्या मिलता है, इसके फायदे क्या है, पहले आपको ये बता देती हूँ। अगर आप ईएसआईसी पहचान कार्ड बनवा लेते हो तो इसके बहुत सारे फायदे आपको होते हैं। जैसे कि मेडिकल फील्ड में अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग, एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग में सीट का रिजर्वेशन मिलता है। सीट का रिजर्वेशन मिलता है और जिसके पास भी ईएसआईसी पहचान कार्ड होगा उनके बच्चों को सीट का रिजर्वेशन मिलेगा। एमबीबीएस में लो कट ऑफ पे उन्हें कॉलेज मिलेगी, चाहे वो जिस भी कैटेगरी के हो, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके ईएसआईसी पहचान कार्ड की वजह से कट ऑफ काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो और जो लोग ईएसआईसी पहचान कार्ड जिनके पास होता है उन्हें हम कहते हैं ईएसआईसी इंश्योर्ड पर्सन, यानी कि आईपी के नाम से उन्हें जाना जाता है, यानी कि इंश्योर्ड पर्सन। और इंश्योर्ड पर्सन को आईपी के नाम से जाना जाता है। और जब आपकी एमबीबीएस की आप सीट देखते हो ईएसआईसी में तो उसमें लिखा होगा आईपी। आईपी मतलब ऐसे लोग जिनके पास ईएसआईसी पहचान पत्र है, उनके लिए उतनी सीटें रिजर्व्ड हैं। तो जितने भी ईएसआईसी कॉलेज की आईपी सीट होती हैं वो उन लोगों के लिए रिजर्व होती हैं जिनके पास ईएसआईसी पहचान कार्ड है। ठीक है। तो एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग पे ये वैलिड होता है, ये आपके आयुष कोर्सेज में काम में नहीं आता। केवल एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग में आपका ईएसआईसी पहचान कार्ड काम में आएगा। ठीक है। तो ये आपको सीट में रिजर्वेशन दिलाने में मदद करता है, प्लस फीस कम लगती है, बहुत ज़्यादा फीस लो लगती है। ईएसआईसी के जितने भी कॉलेज होते हैं उनमें 1 लाख से 1.5 लाख के बीच की फीस लगती है। लेकिन अगर आप इंश्योर्ड पर्सन हो, यानी कि ईएसआईसी पहचान कार्ड आपके पास है, तो उस केस में फीस जो है वो 25,000 के लगभग लगती है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रही हूँ, 25,000 से ज्यादा की फीस नहीं लगती। सोचिए, जिस कॉलेज में 1 लाख 1.5 लाख की फीस लग रही है उसके बजाय आपकी 25,000 की फीस लगती है सालीना। तो बहुत कम फीस लगती है। और दूसरी बात, सीट का रिजर्वेशन मिलता है, कट ऑफ कम मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ये। तो मेडिकल फील्ड में ये बेनिफिट होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको लो कट ऑफ मिलेगा, लो कट ऑफ प्लस आपकी सीट का रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हो, और आपकी फीस लो लगेगी। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है उन लोगों को जिनको ईएसआईसी पहचान कार्ड जिनके पास होता है। मेडिकल फील्ड में ये फायदा है। बाकी और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अगर कोई फीमेल के पास ईएसआईसी पहचान कार्ड है तो उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, यानी कि अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट है तो 6 महीने की उसको छुट्टी मिलती है और छुट्टी के दौरान भी उसको पेमेंट मिलती है, छुट्टी के दौरान भी उसकी सैलरी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ईएसआईसी पहचान कार्ड बनवाने के। पर क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड की बात कर रही हूँ, ये वीडियो पे मेरा मेडिकल फील्ड का एजेंडा है, तो मैं ईएसआईसी का मेडिकल फील्ड में बेनिफिट आपको बता रही हूँ। ऐसे ही आप किसी दूसरे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, वहां अगर ईएसआईसी कोटा अवेलेबल है तो वहां पे भी आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी अगर ईएसआईसी पहचान कार्ड आपके पास है तो। ठीक है। अब ये ईएसआईसी पहचान कार्ड होता क्या है, कि कौन कौन एलिजिबल है, कैसे बनता है, सब कुछ बताती हूँ।
हम बात करें ईएसआईसी पहचान कार्ड की, ईएसआईसी पहचान कार्ड। ईएसआईसी पहचान कार्ड देखिए, पहली बात तो किसी बच्चे का नहीं बनता, किसी स्टूडेंट का नहीं बनता, जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है उसका नहीं बनता, ये बनता है आपके पेरेंट्स का, आपके चाचा चाची ये सब का नहीं, आपके खुद के माता पिता का अगर ईएसआईसी कार्ड है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर माता पिता का ईएसआईसी कार्ड नहीं है तो बच्चे को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट, पेरेंट्स के पास होना चाहिए, यानी कि मदर एंड फादर के पास ये होना चाहिए, मदर या फादर दोनों में से किसी एक के पास भी है या दोनों के पास है तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ईएसआईसी पहचान कार्ड कौन लोग बनवा सकते हैं? चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, दोनों ही लोग ईएसआईसी कार्ड बनवा सकते हैं। चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हो, आप ईएसआईसी पहचान कार्ड बनवा सकते हो। कोई भी आपकी फैक्ट्री है, अगर आप फैक्ट्री के पर्सन हो, फैक्ट्रीज वगैरह हैं आपकी, और फैक्ट्रीज में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय अगर हैं, तो भी आप ईएसआईसी पहचान कार्ड बनवा सकते हो। यानी कि सब कोई ईएसआईसी पहचान कार्ड बनवा सकता है। बस एक क्राइटेरिया आती है कि बिजनेसमैन को क्या करना होता है, ईएसआईसी में एक तरह से जैसे आप टैक्स पेमेंट करते हो ना, वैसे ही ईएसआईसी में अपने जो कमाई है उसका कुछ पार्ट आपको भरना पड़ता है, जिसकी वजह से ईएसआईसी का बेनिफिट आपको मिले। तो बिजनेसमैन वालों को पैसे भरने पड़ते हैं, ज़्यादा भरने पड़ते हैं। ठीक है, पैसे ज़्यादा भरने पड़ते हैं ताकि आपको ईएसआईसी का जो बेनिफिट है वो मिल सके और वो पहचान कार्ड आपको मिल सके। तो जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है, ठीक है, जिनका अपना खुद का बिजनेस है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग भी ईएसआईसी पहचान कार्ड बनवा सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं, चाहे आपकी जितनी भी सैलरी हो। लेकिन सैलरी के हिसाब से एक फिक्स अमाउंट आपको ईएसआईसी में जमा करना पड़ता है और उसी के अनुसार आपको बेनिफिट मिलते हैं। वो फिक्स अमाउंट बिजनेस टू बिजनेस वैरी कर सकता है और जितना आपकी कमाई है उसके अनुसार वैरी कर सकता है। अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, यानी कि आप एम्प्लॉय हो या काम करने वाले लोग हो, आपका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, आप कहीं किसी के यहाँ जॉब करते हो, तो आपकी सैलरी अगर 21,000 से कम है, तभी आप इस चीज को बनवा सकते हो, वरना नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड हो, और 25,000 से आपका कम है फॉर पीडब्ल्यूडी, यानी कि आप हैंडीकैप हो, तो उस केस में 25,000 से कम सैलरी है तो भी आप ईएसआईसी पहचान कार्ड बनवा सकते हो। और बाकी अगर एम्प्लॉय अगर आप हो और 21,000 से कम सैलरी है तो आप ईएसआईसी पहचान कार्ड बनवा सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो बिजनेसमैन के लिए टोटली एक अलग क्राइटेरिया होती है, उनको उसके लिए पैसे वगैरह भरने पड़ते हैं, तब उनको ईएसआईसी पहचान कार्ड मिलता है। समझ गए? तो ये चीज कहाँ से बनवाना होता है ईएसआईसी पहचान कार्ड, ये मैं आपको बता देती हूँ। आप एलिजिबिलिटी समझ गए कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, गवर्नमेंट से आप कर रहे हो, प्राइवेट से कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आप ईएसआईसी कार्ड बनवा सकते हो। बस जॉब करने में सैलरी इतने से कम होना चाहिए, बिजनेसमैन को पैसे चुकाने पड़ेंगे। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं कि ईएसआईसी कार्ड कहाँ से बनता है। तो ईएसआईसी कार्ड अगर आपको बनवाना है तो ईएसआईसी कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है मैं एक लाइन से लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट्स में पहली बात एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहले तो ईएसआईसी पहचान कार्ड माँ बाप का बनेगा और फिर बच्चे के नाम से ईएसआईसी सर्टिफिकेट बनेगा। जैसे मान लीजिए आप इनकम सर्टिफिकेट जब बनवाते हो तो इनकम सर्टिफिकेट इनकम फादर की लिखाती है, लेकिन सर्टिफिकेट पे नाम बच्चे का होता है कि इनकम सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से बनती है। नीट के एग्जाम में अगर किसी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो कई जगह तो पेरेंट्स का ही इनकम सर्टिफिकेट लग जाता है, लेकिन कई जगह बच्चे के नाम से इनकम सर्टिफिकेट लगता है। तो इनकम तो फादर की रहती है या मदर की रहती है या फैमिली इनकम होती है, लेकिन नाम बच्चे का सर्टिफिकेट से बनता है। वैसे ही ईएसआईसी पहचान कार्ड भले ही माँ बाप का हो, उसके लिए ईएसआईसी सर्टिफिकेट अलग बनवाना पड़ता है। तो ईएसआईसी के लिए डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो माँ बाप के लगेंगे पहले ईएसआईसी पहचान कार्ड के लिए। यहां लिख देती हूँ ईएसआईसी पहचान कार्ड के लिए। ईएसआईसी पहचान कार्ड के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपका आधार कार्ड, आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा,
आपकी फोटोज लगेंगी। ये बेसिक डिटेल्स है जो आपकी लगेंगी। बाकी इसके अलावा 2-3 चीज़ें और लग सकती हैं आपकी कंपनी से रिलेटेड, जहां आप काम कर रहे हो उसका जो भी ब्यौरा है वो आपको देना पड़ सकता है, लेकिन बेसिक ये सारी चीज़ें लगती हैं। ये सारी चीज़ें आप किसी साइबर कैफ़े से बनवा सकते हो, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट देख के साइबर कैफ़े से ESIC पहचान कार्ड इशू करवा सकते हो। जो भी अच्छे साइबर कैफ़े होते हैं वो आपको हेल्प कर देते हैं ESIC पहचान कार्ड बनवाने में। तो आप साइबर कैफ़े से बनवा सकते हो, या फिर जो ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे बनवा सकते हो। ESIC ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रजिस्टर करके इसे बनवा सकते हो। ठीक है, जब आपका पहचान कार्ड बन जाए, ठीक है, आपका पहचान कार्ड जब बन जाए, तब जब बच्चे आपका पहचान कार्ड बन गया, ये बेसिक चीज़ थी। आपका पहचान कार्ड जब बन गया तो उसके बाद फिर नीट का एग्ज़ाम आने वाला होगा। नीट का एग्ज़ाम आने से पहले पहले एडमिट कार्ड आता है। जैसे मान लेते हैं आपका बच्चा 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहा है, 2026 में नीट एग्ज़ाम देने जा रहा है, नीट एग्ज़ाम। तो 2026 में इसका क्या होगा, अप्रैल में एडमिट कार्ड आएगा, अप्रैल में एडमिट कार्ड आएगा और उसके बाद बच्चा एग्ज़ाम देने जाएगा। तो जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो एडमिट कार्ड आने के बाद एक पोर्टल ओपन होता है, MCC की वेबसाइट पे पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल से आपको क्या करना होता है, ESIC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। ESIC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है आपको। ये चीज़ आप कब अप्लाई कर पाओगे, जब नीट का एडमिट कार्ड आ जाएगा तब। यानी कि नीट के फॉर्म में ESIC सर्टिफिकेट नहीं लगता, बस आप ESIC के लिए क्लिक कर सकते हो, लेकिन ESIC सर्टिफिकेट जो है वो नीट के फॉर्म में नहीं लगता। ये आपका लगेगा काउंसलिंग का फॉर्म भरते वक्त। जब आप काउंसलिंग के फॉर्म भरते हो ना, एग्जाम देने मतलब फॉर्म भरोगे, पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर एडमिट कार्ड निकालोगे, एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के अलग से फॉर्म भरे जाते हैं। तो जब काउंसलिंग का फॉर्म भरा जाता है तब ESIC का सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। तो ESIC का जो सर्टिफिकेट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ESIC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और वो बनवाने के लिए आपको नीट का एडमिट कार्ड बच्चे का लगाना पड़ेगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ESIC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, हम बात कर रहे हैं ESIC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। ESIC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए और क्या क्या चीज़ें लगेंगी। पहली चीज़ तो आपका नीट एडमिट कार्ड लगेगा। नीट एडमिट कार्ड बच्चे का जो आया है वो लगेगा, और उसके बाद ही पोर्टल ओपन होता है। और इसकी एक निश्चित डेट होती है, 10 दिन का ही मैक्सिमम मौका मिलता है आपको अप्लाई करने के लिए, और फिर 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो ESIC सर्टिफिकेट है वो बन के आ जाता है। तो नीट का एडमिट कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, पासपोर्ट फ़ोटो। पासपोर्ट फोटो स्टूडेंट के लिए भी लगेगी, और जिसके पास ESIC पहचान कार्ड है, मम्मी के पास है तो मम्मी की फोटो, पापा के पास है तो पापा की फोटो, यानी कि ESIC कार्ड वाले पेरेंट की फोटो, ठीक है, ये लगेगी। इसके बाद अगली चीज ESIC पहचान कार्ड लगेगा, जिस भी पेरेंट का है ESIC पहचान कार्ड लगेगा। बच्चे की जितनी भी मार्कशीट है 10th और 12th की, अगर 12th की मार्कशीट अभी नहीं आई है तो चिंता करने की बात नहीं है, अगर आई है तो 10th और 12th की मार्कशीट दोनों लगेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगेंगी, तब जाके आप ESIC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे। और हर साल इसके लिए बार बार अप्लाई करना पड़ता है, पहले से बना के रखने से कुछ नहीं होगा, पहले से बनवा भी नहीं पाओगे आप। अगर आपका पुराना है तो वो अगले साल काम नहीं करेगा। जब नीट का एग्जाम होने वाला हो, जब एडमिट कार्ड आए, तो एडमिट कार्ड आने के बाद ESIC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन ESIC पहचान कार्ड जो है पेरेंट्स का, वो पहले से आपको बना के रखना है, वो भी लेटेस्ट होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। ये पहचान कार्ड यूज होगा इस ESIC सर्टिफिकेट को बनाने के लिए, और ये इस ESIC सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा मेडिकल बेनिफिट्स में। जो MBBS की सीट रिजर्वेशन की मैंने बात की थी, वो आपको इसी ESIC सर्टिफिकेट से मिलेंगी। तो जब आप ये ESIC सर्टिफिकेट बनवा लो और जब आप नीट की काउंसलिंग कराने जाओ तो आप ये ESIC सर्टिफिकेट वहाँ लगाना, और लगाने के बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा छूट देखने को मिलेगी, कट ऑफ में भी, फीस में भी और कॉलेजेस में भी। और प्रेजेंट टाइम में इतने सारे ESIC के MBBS कॉलेज खोले गए हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको अगले साल देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो चाहिए कि मैम A to Z सभी डॉक्यूमेंट्स, हर एक तरह के डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बना दीजिए, कौन सा डॉक्यूमेंट कब बनवाना है, कैसे बनवाना है, कहाँ लगता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में कहना दीजिएगा डॉक्यूमेंट
आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दूंगी। सेकेंड थिंग, नीट की काउंसलिंग क्या होती है उसकी एक एक जानकारी अगर आपको जाननी है कि नीट की काउंसलिंग क्या है, तो आज ही आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नीट की काउंसलिंग की पूरी जानकारी A to Z एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक पूरी जानकारी मैं आपको दे दूं। और जो भी बच्चे अगले साल के लिए या उसके बाद के लिए नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो काउंसलिंग के बारे में पहले से जान लें। पैसा कितना लगेगा, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, सब कुछ A to Z मैं काउंसलिंग की हर एक डिटेल बता दूंगी। तो काउंसलिंग डिटेल्स पे वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करिएगा, और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो चाहिए तो भी कॉमेंट करिएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना सकूं। सेकेंड थिंग, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन में भी हम आपको हेल्प करते हैं। जो लोग भी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। हमारी कितनी प्लेलिस्ट है नीट की एक बार आपके सामने रख देती हूँ। अगर आप जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कॉमेंट करिए, जेई का भी हम फुल ट्रू प्रिपरेशन आपको करवा देंगे। ओके, सो हम बात कर रहे हैं कि नीट की प्रिपरेशन के प्लेलिस्ट के बारे में। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट की प्रिपरेशन के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एक नीट बायो के नाम से प्लेलिस्ट, नीट बायो, ठीक है, जिसमें बायो के सारे चैप्टर्स आपको कराए जाएंगे। A to Z सारे चैप्टर्स 1 by 1 आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। पहला प्लेलिस्ट होगा ये। दूसरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा नीट फिजिक्स का, नीट फिजिक्स का। तीसरा आपको मिलेगा नीट केमिस्ट्री का, जिसमें केमिस्ट्री के सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा मिलेगा नीट वन शॉट वीडियोस, नीट वन शॉट, ठीक है। इसके बाद अगला पांचवा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको नीट PYQ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद छठवां प्लेलिस्ट और जो लास्ट प्लेलिस्ट है आपका, वो आपको मिलेगा, छठवां और लास्ट प्लेलिस्ट वो आपको मिलेगा नीट अपडेट्स का, नीट अपडेट्स 2026, ताकि आपका ऐसा ना हो कि कोई फॉर्म की डिटेल्स आपसे छूट जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई फॉर्म की डिटेल्स आपसे छूट जाए, इसलिए मैंने ये अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। ये प्लेलिस्ट तो आपको हमारे स्पार्क अप क्लासेस चैनल पे ही मिल जाएगी, इसी चैनल पे। और ये सारी जो प्लेलिस्ट हैं, ये सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे स्पार्क अप स्टडी पे। जैसे हमारा स्पार्क अप क्लासेस चैनल है, वैसे ही एक चैनल है स्पार्क अप स्टडी, इस पे आपको मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट, ठीक है। ये सारी प्लेलिस्ट जो है वो हिंदी मीडियम के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है। तो ऊपर की तरफ डिस्क्रिप्शन में मैंने इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट डाली है, फिर नीचे हिंदी मीडियम लिख के हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट डाली है। तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, उसी में आपको सारी प्रिपरेशन मिल जाएगी आपके एग्जाम से पहले। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। जेई की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम जरूर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ये सारी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया आपका नहीं लगने वाला है। That's all. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye.